साथियों नमस्कार। वही बच्चा देने के बाद हम बहुत प्रयास करते हैं कि हमारे घर पे जो फर्स्ट टाइमर कटड़ी ने बछड़ी ने बच्चा दिया है तो वो बहुत अच्छा दूध दे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप लेट हो गए हैं? बच्चा देने के बाद अगर आप प्रयास करेंगे ना तो वो प्रयास कारगर कम होंगे बनस्पत की जो ही वो प्रेग्नेंट होती है ना उसी समय से आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए। हालांकि मैं तो कभी भी आपको ये सलाह नहीं देता हूं। मेरे अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू से ही हम जब किसी भी एक फीमेल को सीमन लगवाते हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं कि हमारे घर पे जो कटड़ी होगी वो बहुत अच्छी होगी, यानी सीमन बहुत अच्छा प्रयोग में लेते हैं। उसके बाद जब भी वो उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है उसकी पूरी केयर करते हैं। फिर वो जब जन्म लेती है उसको खींच पिलाना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका वजन का 10% जो हम दूध पिलाते हैं वो पिलाना, और जो काफ सिचुएशन में वो रहती है काफ की दशा में उस समय हम उसका अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। ये बातें जरूरी है हैंडलिंग करने के लिए। लेकिन आज का ये जो वीडियो है वो कंप्लीटली रहेगा जब प्रेग्नेंट हो जाती है ना हिपर, उसके बाद ऐसी कौन से केयर के टिप्स हैं जो अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे ना तो श्योरली उससे दुगुना दूध ले पाएंगे। नहीं तो भाई मामला खराब है, क्योंकि जो ही वो प्रेग्नेंट होती है पहले जो मैंने अभी बताया वो काम आपको करने ही करने हैं। बुल सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए उसकी माँ के लिए, और जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई थी उस समय पूरा ध्यान रखना है, और जब ये बच्ची पैदा हुई खींच पिलाना और काफ की केयर प्रॉपर होनी चाहिए। अब हिपर जब प्रेग्नेंट हो गई है उस समय में क्या करना चाहिए? देखिए नंबर वन बात है कि कभी भी आप दाना मिश्रण बंद मत कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई भाई क्या करते हैं कि हिपर को प्रेग्नेंट हो गई, क्या प्रेग्नेंट तक हमारा टारगेट था, प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद दाना मिश्रण कम कर देते हैं या कई देते भी नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। जो ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है उस समय उसे आप दाना मिश्रण प्रॉपर मात्रा में दीजिए। अब ये प्रॉपर मात्रा क्या होगी? देखिए 1 से 2 किलो शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी है और वो तो देना ही देना है। और जो ही बच्चे की बढ़ोतरी होती है उस समय आप लास्ट तक जाते जाते 3 किलो तक आप पर डे का आहार उसे दे सकते हैं। और अगर उसका वजन मान लीजिए 4 से 5 क्विंटल से ज़्यादा है, भाई कई हिपर ऐसी होती है जबकि जो 4 क्विंटल के आसपास पहुंच जाती है, 3 से ऊपर, तो अगर 3 से ऊपर है तो वहां आप अपने खर्चे को देखते हुए इस दाना मिश्रण की मात्रा को भी आप बढ़ा सकते हैं। और अगर मान लीजिए ज़्यादा खर्चा आप नहीं करना चाहते हैं तो भाई कम भी कर सकते हैं। लेकिन 2 किलो ज़रूरी है। 1 से 2 किलो जो बॉडी मेंटेन के लिए ज़रूरी है ये तो ज़रूरी है ही है, और बाद में बच्चे के लिए भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपको दाना मिश्रण जो है वो देना रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, हिपर के लिए कौन सा दाना मिश्रण बनाना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मोहन भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी को पता चल जाए कि भाई दाना मिश्रण हम किस तरीके से बनाएंगे। थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूं कि दाना मिश्रण जब भी आप तैयार करें उसमें कम से कम 25% तक अनाज होना चाहिए, और अनाज में गेहूं, जौ और मक्का इस 25% में शामिल होना चाहिए। 25% में खली भी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन के लिए, और 25% में चूरी भी होनी चाहिए, जो दालों की चूरी है या दालें हैं वो ऐड करनी चाहिए, और 10-15% चोकर की भी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मिनरल मिक्सचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आप ये डाइट मैनेज करते हैं ना तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। तो ये डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिपर को देना। और जिस समय जब अंतिम महीना आता है उसमें हम ट्रांजैक्शन फीड देते हैं, और ये जो ट्रांजैक्शन फीड है ना इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ट्रांजैक्शन फीड का भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में है कि ट्रांजैक्शन फीड हम किस तरीके से बनाएंगे जो अंतिम महीने में है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रांजैक्शन फीड देना। तो ये तो आपने कर लिया और ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ को हम अक्सर स्किप कर देते हैं और वो है डिवॉर्मिंग। जी हाँ, हीफर की अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं की ना प्रेगनेंसी के बाद तो भाई बहुत बड़ी समस्या आगे खड़ी होने वाली है, और वो प्रॉपर दूध नहीं देने वाली है। आप ये मान के चलें जब उसे 4था महीना लग जाए उस समय फेनबेंडाजोल, ये जो सॉल्ट है सबसे सुरक्षित सॉल्ट है। इसकी लिक्विड भी आती है पेनाकोर के नाम से, तो इसकी बोलस भी आती है फेंटास 3 के नाम से। तो ये एक गोली या लिक्विड अगर आप देना चाहते हैं तो 3 किलो पर 1 ml, यानी कि 300 किलो वाली को 100 ml आपको देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे देना। तो अगर आप ये सुबह के समय भूखे पेट दे देते हैं एक बार जब 4था महीना लगा है तो बहुत ही अच्छा रहता है।
और ये ज़रूरी भी है। जब भी ये देते हैं इसके दूसरे दिन से 10 दिन तक लगातार लिवर टॉनिक देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप काम कर दीजिए। इसके अलावा जब 3 महीने बीत जाते हैं, यानी 3 महीने की पहले हुई थी, अब 3 महीने बीत गई तो 6 महीने की होगी, यानी 7वां महीना चल रहा है, तो 7वें महीने की समाप्ति से पहले पहले चाहे गाय है चाहे भैंस है, दोनों ही सूरत में आपको फिर से डिवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी। ये 2 बार जो डिवॉर्मिंग है ना, ये आप मान के चलें उसके आगे के भविष्य को निर्धारित करेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उस खुद के लिए भी ज़रूरी है ताकि वो आगे जाकर के अच्छा दूध दे सके। तो ये आप दाना मिश्रण बंद नहीं करेंगे और ये स्टेप चलाएंगे। और दाना मिश्रण में मिनरल मिक्सचर, अक्सर भाइयों से मैंने सुना है कि सर जब गाभिन हो गए तो अब मिनरल मिक्सचर की क्या जरूरत है। नहीं भाई, मिनरल मिक्सचर की असली जरूरत तो अभी है। तो मिनरल मिक्सचर कोई सा भी आप अच्छा सा लेके आ जाइए और उसे आप रेगुलर रखिए। ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 50 ग्राम 50 ग्राम रोज मिनरल मिक्सचर जो दाना मिश्रण हम बनाते हैं, या तो उसमें 2% रख लीजिए दाना मिश्रण में, या फिर 50 ग्राम रोज अलग से ऐड कर दीजिए। ये बहुत ही शानदार तरीका रहता है। अब देखिए, ये जो तरीके मैंने बताया ना, ये नॉर्मल वे है और नॉर्मल चीज़ें सभी करते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें, जो 3 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप ये ऐड कर देते हैं ना इसमें, तो ग्रोथ और भी अच्छी होगी इन तीनों चीज़ों से। जिसमें से पहली चीज़ है वो है पीली वाली सतावर। इसको थोड़ा थोड़ा 10-10 ग्राम आप कभी कभी देते रहिएगा। और प्रेगनेंसी के दौरान 1 किलो अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। सौंफ और आंवला प्रेगनेंसी के समय बहुत गजब के काम करते हैं। सौंफ वही आप कभी कभार दे दिया करें। 2 किलो सौंफ प्रेग्नेंट जो हमारी हीपर है उसको लग जानी चाहिए ब्याने तक। कभी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम इस हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरीके से 1 किलो आंवला भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी लग जाना चाहिए। ये तीनों चीज़ें ऐसी है जो बच्चा देने के बाद उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेगी। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल देसी चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं, और इन्हीं से आप अपनी हीपर को तैयार कर सकते हैं। मार्केट में कई प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी को मत दो, आप किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और ग्रोथ को बेटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं दीजिए, लेकिन साथ में ये जो चीज़ें मैंने सारी बताई है उन चीज़ों को आपको कवर करना ही पड़ेगा, तभी आप हीपर से दुगना दूध ले पाएंगे, अदरवाइज मामला खराब हो जाएगा। अब अंतिम महीने में जैसे ट्रांजैक्शन फीड की मैंने अभी बात की, तो उस फीड में अगर आप बेटर ग्रोथ चाहते हैं कि अडर अच्छा हो आगे, तो विटामिन एच के जो सिरप आते हैं मार्केट से, कोई सी भी विटामिन एच की सिरप लेकर के आ जाइए और अंतिम महीने में दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जो नारियल का बुरादा होता है ना, नारियल जो घट आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये जो घट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब अंतिम महीना चल रहा होता है उस समय आप कम से कम 2 किलो घट आप जरूर दीजिए। बुरादा कर लीजिए और इनका बुरादा उसी ट्रांजैक्शन फीड में मिला करके दे दीजिए। ट्रांजैक्शन फीड आपको पता है उसमें ना तो मीठा सोडा मिलाते हैं और ना ही नमक मिलाते हैं। उसमें 9 सादर आप चाहें तो मिला सकते हैं, बाकी जो ट्रांजैक्शन फीड है कंप्लीट दीजिए। लेकिन इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर ऐड कीजिए, नारियल और विटामिन एच। उसके बाद देखिए दूध को तो दुगना होना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग, तो आप हमारे रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए। वहाँ पर आपको डेमो क्लास भी मिलेगी और वो डेमो क्लास लेकर के और आप अपने आप को नॉलेज वाला बना सकते हैं। परख मिल्क मैजिक, दूध, फैट और SNF तीनों को एक साथ बढ़ाने वाला एकमात्र पाउडर। बस 50 ग्राम सुबह शाम दीजिए और फिर कमाल देखिए।